क्या जोशीमठ के लोग घर छोड़ देंगे तो आगे वो घर बच पाएंगे? क्या जोशीमठ के लोग घर लौट पाएंगे? इन सब का जवाब आज मैं उसी कमिटी से पूछ कर लाई हूं जो जोशीमठ की आपदा पर जांच कर रही है। वो रिपोर्ट भी दिखाएं, उससे पहले जरूरी है कि दस्तक देकर पूछा जाए कि जो राज्य आपदाओं में घिरा रहता है वहां राहत के नाम पर एक्शन और एक्शन प्लान क्यों नहीं तुरंत दिखता। सरकार कह रही कि मार्केट रेट पे आपका पेमेंट किया जाएगा। जब पूछा गया कि मार्केट रेट क्या होंगे, उन्होंने कहा, सचिव साहब ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। हमारी मांगे पूरी होगी तो हम क्यों बैठे यहाँ पे? क्या मांग रहे हैं? हमें जो हमारे होटल के पूरे वो है उनको पूरा उनका पूरा वो होना चाहिए। हाँ, तभी हम उठेंगे यहाँ से। तोड़ने के लिए तैयार है, पर उचित मुआवजा दे दे, बद्रीनाथ के तर्ज में विस्थापित कर दे और इसी के लंबे बैठे हैं धरने पर। यानी जिस होटल के कभी भी गिरने से नीचे और घरों को बड़े नुकसान का डर है, उस होटल समेत दूसरे घरों को गिराना जरूरी है, लेकिन सरकार आम लोगों को मुआवजे और पुनर्वास का भरोसा तक नहीं दे पाती। इसीलिए जोशीमठ का एक बार दौरा करके जा चुके मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दोबारा आकर जनता को समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, जहां आज तक दस्तक देते हुए जनता के हित का सवाल करता है। अभी तक कंपनसेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, आप उनको किस तरह से अश्योर करना चाहेंगे? देखिए, पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है, राज्य की सरकार भी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार। और हमने अंतरिम रूप से कुछ मुआवजे का ऐलान किया है, मुआवजा देने की बात करी है, उसको हम जल्दी देंगे। अभी पुनर्वास के लिए, आगे के लिए जो भी सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, जो सबसे अच्छा वे हो सकता है, हम उसको करेंगे और हर प्रकार से सब लोगों को सहायता देंगे, करेंगे, होगा। सरकार क्यों आपदा में फंसी जनता से फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के रूप में बात करती है? क्यों नहीं सरकार कह पाती कि मुआवजा देना शुरू कर दिया, पुनर्वास कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी वर्तमान काल की बात की जाती है? नतीजा यही है कि जहां कभी भी घरों के गिर जाने का डर चारों तरफ फैला हुआ है, ऊपर का ढांचा अलग रह गया, नीचे जो है दरार आ गई है। ये आधे फुट की पूरी दरार दरअसल एक ही दीवार दो टुकड़ों में बट के रह गई है, पूरी तरह से अलग नहीं हुई है, लेकिन अब एक साथ भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये घर यहाँ से टूट चुका है, ये लगभग 1 फीट नीचे धसकी हुई। आप देख रहे हैं इसके ये किस तरह नीचे आई है, लगभग 1 फीट तक नीचे बैठ गई है। और यहाँ से ये पूरा हिस्सा बताता है कि आखिर ये खतरा कितना बड़ा है। इतने खतरे में रहते लोगों को सरकार की तरफ से अभी राहत के नाम पर एक टोकन मनी जैसा दिया जा रहा है, जिसे अंतरिम राहत का नाम दिया जाता है। जो 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है वो इंटरिम रिलीफ है, अंतरिम राहत, और ये अंतिम नहीं है। और ये फौरी तौर पर उनकी जो जरूरतें होती है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि लोग बेघर हुए हैं, लोगों को दूसरी जगह रुकना पड़ रहा है और उनकी घर अगर रिस्क में है तो उनको एक टेम्परेरी शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी और टेम्परेरी शिफ्टिंग में अपने सामान शिफ्ट करनी पड़ेगी, किराए के मकान लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक इमीडिएट मनी की जो जरूरत होगी, उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वो फाइनल रिलीफ या रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है। अब फाइनल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पैकेज उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड में जो दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली होगी। दरअसल जोशीमठ के निवासी चाहते हैं उन्हें बद्रीनाथ के पुनर्विकास पैकेज की तरह मुआवजा दिया जाए। बद्रीनाथ विधानसभा में आने वाले जोशीमठ के लोगों को सरकार वरुणावत लैंडस्लाइड के बाद दिए गए मुआवजे के फार्मूले पर मदद देने की बात करती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सारा आकलन करने के बाद जो सबसे अच्छा पुनर्वास का राहत होगी वो हम करेंगे। संभव है कि देश में ये रिपोर्ट देखते हुए कुछ लोगों के मन में सवाल आए कि अरे सरकार आपदा आई है तो तुरंत कैसे सबको मुआवजा और पूरे पुनर्वास का भरोसा दे सकती है। तब दस्तक देता सवाल ये है, अगर लंबे वक्त से जोशीमठ में दरार आने, धंसने की शिकायतें रहीं, तो सरकार ने क्यों नहीं बचाने और आपदा के वक्त मुआवजे और पुनर्वास के बारे में सोचा है? इस सवाल की गवाही देती हैं जोशीमठ की ये बेटियां और परिवार। हम लोग साल भर से एप्लीकेशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे पापा वहाँ गए, बोला घर की बुनियाद सही नहीं है। आज पूरा जोशीमठ ही हिल गया, आज जोशीमठ की बुनियाद हिल गई सर। जोशीमठ की बुनियाद हिलने के पहले आपका गांव हिला? पहले मेरा घर, पहले मेरा ही घर है जो जिस पे दरार आई थी। उसके बाद सर हमें रात को, जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, रात को SDM मैम आई थी, उन्होंने हमें पहाड़ी कैफे में शिफ्ट कराया है। पहाड़ी कैफे में अगर वो नहीं करते दूसरे होटल में चले गए। हाँ जी, लेकिन हमारा सारा सामान अंदर पड़ा है। घर से भी जा रहे हैं सर, सामान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। घर से भी जा रहे हैं हम, सामान से भी जाएंगे। कल को हमें सरकार कहीं शिफ्ट करेगी
देगी तो हमें घर का सामान लेके तो नहीं देगी। हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाएंगे कि घर का सामान जोड़ेंगे। तो एक बार एक सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर हमें दोबारा इन चीजों से ना जूझना पड़े वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, हम इतना ही चाहते हैं। जोशीमठ के घरों में दरारें जितना चौड़ी और जमीन जितनी धसी, उससे कहीं ज्यादा विस्थापित के तौर पर छोड़ दिए जाने का डर जनता के मन में धंसा है। इसीलिए आज तक ने ये सवाल भी मुख्यमंत्री से पूछा कि क्यों नहीं पूर्ण पुनर्वास और पूरे मुआवजे का ऐलान हो जाता। सर, लोग ये कह रहे हैं कि रीसेटलमेंट भी अगर आप इसके साथ अनाउंस कर देते और एक्स ग्रेसिया पहले ही अनाउंस हो जाता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं होती। करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि चूंकि ये हमारा आपदा प्रभावित पूरा राज्य है और अभी आपदा यहाँ आई है और पहले कभी उत्तरकाशी में बरणावत में आई थी, केदारनाथ की आपदा आई थी, अभी रैणी में आई थी और धारचूला में, मालपा में। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष हमको इन आपदाओं से दो चार होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आपदा आने वाले प्रदेश में सरकारों को सोना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। गवाही सुनाते हैं जिस IIT रुड़की में जोशीमठ की अभी की आपदा पर जांच चल रही, उसी कमेटी के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन प्रोफेसर महेश्वरी से, जो आज तक संवाददाता श्वेता सिंह को बताते हैं कि एक रिपोर्ट तो जोशीमठ को लेकर अगस्त में ही जांच के बाद सितंबर में दे दी गई थी। पानी जो है नेचुरल भी आता है और उसके अलावा ड्रेनेज का भी आता है। पानी जो है हाउस होल्ड से भी आ रहा है, हाउस होल्ड वाला पानी भी वैसे ही नेचुरल। उसमें क्या हो रहा है, सितंबर 2022 में आपने रिकमेंडेशन, मतलब उसमें आइडेंटिफाई करके कि इसको आप पोर प्रेशर को, पानी को मैनेज करिए। यानी फिर से नोट कर लीजिए, 47 साल पुरानी रिपोर्ट को अनदेखा करके, एक साल से जनता की शिकायत पर कान बंद करके, 4 महीने पहले IIT रुड़की की रिपोर्ट को लेकर आंखों पर पट्टी बांधे रहने वाली सरकार ने आपदा एकदम सिर पर आने के बाद भी जनता को पुनर्वास और मुआवजे के नाम पर लटका के रखा है। और जिन्हें जनता के वर्तमान भविष्य की चिंता कम है, वो जोशीमठ में खड़े होकर विंटर गेम्स और आगे की 4 धाम यात्रा को लेकर इमेज की चिंता करते हैं। 4 महीने बाद हमारी यहाँ पर 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। अभी होली में हमारा बड़ा खेल का विंटर गेम्स यहाँ पर होने वाले हैं, इसलिए उन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। और पूरा उत्तराखंड डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है, इस तरह की बातों को थोड़ा मैं समझता हूँ कि कम बढ़ाना चाहिए और लोगों को इस समय साहस देने की आवश्यकता है, लोगों को भरोसा देने की आवश्यकता है। साहस और भरोसा नेताओं के दौरे से सिर्फ जनता को नहीं मिलेगा। साहस और भरोसा जनता जोशीमठ की तब पाएगी जब पुनर्वास का एक पूरा भरोसेमंद प्लान होगा, या इसके लिए भी किसी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार बताकर पल्ला झाड़ा जाएगा। जोशीमठ से अमित भारद्वाज, आशुतोष मिश्रा और रुड़की से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।